बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को सफाई देना पड़ रहा है। सफाई वो भी परिवारवाद को लेकर। जीतन राम मांझी के ऊपर इस वक्त जमकर हमले हो रहे हैं, चौतरफा हमले हो रहे हैं परिवारवाद को लेकर। गलती क्या हुई? याद दिला दो कि जीतन राम मांझी इस वक्त जो बिहार में बाई इलेक्शन चल रहा है उसमें इमामगंज से अपनी बहू दीपा मांझी को उतारे हैं। दीपा मांझी को उतारने के बाद से जीतन राम मांझी के ऊपर अब परिवारवाद का आरोप लगने लगा है। अभी तक परिवारवाद का आरोप को लेकर बिहार के अंदर अगर देखा जाए तो लालू परिवार के ऊपर हमला होता रहा है, लेकिन एनडीए में भी परिवारवाद के दंश झेल रहे पार्टियां हैं। जैसे लोजपा रामविलास की बात करें और जीतन राम मांझी की पार्टी की बात करें तो जैसे ही दीपा मांझी को टिकट मिला सब कोई हमलावर हो गया और सवाल पूछने लगा कि क्या हम में दीपा मांझी के अलावा कोई और नेता नहीं था, हम में दीपा मांझी के अलावा कोई और योग्य व्यक्ति नहीं था जिसको टिकट दिया जाए। आप सभी को मैं याद दिला दूं कि जीतन राम मांझी खुद पहले इमामगंज के विधायक थे, लोकसभा में चुनाव जीते, अभी केंद्रीय मंत्री हैं और जब सीट खाली हुई तो वहां से अपनी बहू को उतारा। बेटे को पहले ही एमएलसी और मंत्री बना चुके हैं, तो एक बार फिर से परिवारवाद की दंश जीतन राम मांझी के परिवार पार्टी पर लगा है और इसका जवाब जीतन राम मांझी ने दिया है। जीतन राम मांझी ने जवाब देते हुए ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए एक तस्वीर भी बहुत पुरानी शेयर की है दीपा मांझी की, जिसमें दीपा मांझी एक बाइक चलाती हुई नजर आ रही हैं और इसके साथ ट्वीट के साथ जीतन राम मांझी लिखते हैं कि दीपा मांझी से हमने अपने बेटे की शादी इसलिए करवाई थी क्योंकि वो एक दलित समाज के होने के बावजूद बहुत ही ज्यादा समस्याओं से जूझने के बावजूद भी वो शिक्षा की अलख जगा रही थी। इसके साथ ही जीतन राम मांझी यही बताते हैं कि दीपा मांझी ऐसा पहली बार नहीं है कि वो राजनीति में एक्टिव हुई है। हमारे बेटे से शादी से पहले ही दीपा मांझी जिला पार्षद चुनी जा चुकी थी। बेटे के शादी से पहले ही वो राजनीतिक तौर पर काफी स्थापित हो चुकी थी, राजनीतिक गतिविधियों में वो पहले से शामिल थी। तो दीपा मांझी के ऊपर इस प्रकार का परिवारवाद का आरोप लगाना कहीं से सही नहीं है। लेकिन एक चीज को तो मानना पड़ेगा, ठीक है दीपा मांझी एक योग्य नेता है, लेकिन उनके अलावा भी हम में कई और नेता हैं जिसको लेकर जीतन राम मांझी एनडीए में थोड़ी सी नाराज भी हुए थे। उनके लिए भी सोच सकते थे, लेकिन नहीं, जीतन राम मांझी ने खुद को सांसद बनाना उचित समझा, बेटे को एमएलसी और मंत्री बनाना उचित समझा और बहू को विधायक बनाना उचित समझा है। तो ऐसे में जीतन राम मांझी परिवारवाद के आरोप से बच तो सकते नहीं, उन्हें जवाब तो देना पड़ेगा कि क्या उनकी पार्टी में अपने परिवार के अलावा कोई और योग्य व्यक्ति नहीं दिखता। उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि मांझी समाज के अलावा कोई और हम सेकुलर में कोई और नेता है या नहीं जिस पर मांझी को भरोसा है। क्योंकि अगर ऐसा है तो परिवार से बाहर हटके भी अपने लिए जो काम करते हैं कार्यकर्ता, उनके बारे में जीतन राम मांझी को सोचना तो पड़ेगा। इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिएगा जय हिंद के साथ। धन्यवाद।